तो दोस्तों आपने एक खबर जरूर सुनी होगी और वो खबर ये है कि रशिया से एक ट्रेन चली है जो कि सीधे ईरान पहुंची है। और मैं आपको बता दूं कि रशिया द्वारा इस ट्रेन में कई सारा सामान भेजा गया है जो कि ईरान के बाद सीधे शिफ्ट किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जो चाइना द्वारा ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस करवाया है उसका बेनिफिट अब दोनों देशों को यानी ईरान और सऊदी को मिलने लगा है। दोनों देश एक दूसरे का साथ देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन खबर यहाँ पर ये नहीं है, खबर यहाँ पर सबसे बड़ी यही है कि रशिया से लेकर ईरान तक सीधे ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में भारत की सबसे बड़ी लॉटरी लगी है। जी हाँ, एक बार आप इस मैप को देखिए, ये वही मैप है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रशिया से जो ट्रेन चलती है वो सीधे पहुंच रही है ईरान। और अगर कोई ट्रेन ईरान पहुंच रही है सीधे तो इसका मतलब ये है कि रशिया का माल सीधे सीधे अब अरेबियन सी में पहुंच जाएगा और इसके माध्यम से ये भारत आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप सुएज कैनाल को भी बाईपास कर सकते हैं। सीधे भारत के नजदीक कोई भी रशियन सामान पहुंच सकता है और कोई भी भारतीय सामान केवल ईरान तक आप पहुंचा दीजिए, जहां पर हमारा पोर्ट है चाबार पोर्ट, वहां से सीधे रशिया तक पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो ट्रेन है ये चली तो है रशिया और ईरान के बीच में, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जिसे मिला है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। अब आपको यहाँ पर शायद याद आ रहा होगा कुछ इसी तरह की एक परियोजना के बारे में हम लोगों ने 2-3 सप्ताह पहले भी डिस्कस किया था। और वो परियोजना भी कुछ इसी तरह की थी जिसमें भारत को सीधे सऊदी अरेबिया से जोड़ना था रेलवे के माध्यम से। सऊदी अरेबिया से रेलवे नेटवर्क पहुंचता इजराइल और हाइपा पोर्ट होते हुए ये सीधे यूरोप को छोड़ सकता था। इस समय की अगर बात की जाए तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये भारत के पास एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम लोग यूरोप तक पहुंच रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी मदद करता है ईरान का पोर्ट चाबार पोर्ट। वैसे तो चाबार पोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक है और बताया जाता है, खुद भारत इस बात को क्लेम करता है कि अगर इस पोर्ट को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। हालांकि फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ईरान के साथ अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, चाइना का भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जम रहा है। इसलिए हम लोग यूरोप के लिए एक नया गेटवे जरूर ढूंढ रहे हैं जो कि हमें भूमध्य सागर में ग्रीस प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो ईरान और रशिया के बीच में ये जो रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अग्रणी होगा। एटलीस्ट तब तक तो ये बहुत ही ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद है जब तक कि I2U2 का रेलवे नेटवर्क शुरू नहीं हो जाता, जिसमें भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई शामिल हैं। चलिए आगे और जानते हैं इस न्यूज के बारे में। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपने मैप में भी देखा, रशिया से कंटेनर ट्रेन शुरू होती है जो कि कजाकिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान पहुंचती है। इस ट्रेन में बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के लिए कुछ मटेरियल भेजा गया था रशिया की तरफ से, जो अब ईरान होते हुए सीधे पहुंच जाएगा सऊदी अरेबिया के जिद्दा शहर तक। तो अल्टीमेटली ये ड्रीम प्रोजेक्ट था व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो कि अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक तो हम लोग यही समझ पाए हैं कि चलिए ईरान और रशिया के बीच में ये जो रेल नेटवर्क शुरू हुआ है इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ईरान भी करेगा, रशिया भी करेगा। लेकिन अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे बड़ी कोई दूसरी चीज हमारे लिए नहीं हो सकती। हमारे लिए इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग पहले की तुलना में कई ज्यादा आसान हो जाएगी। और इस समय की अगर स्पेशली बात की जाए, जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा। और इसी दौरान बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि भारत और रशिया के बीच में ऐतिहासिक ट्रेड भी हो रहा है। लगभग सभी फील्ड में हम लोग एक दूसरे देश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसे अगर नजरों से बचाना है और छुप छुपा कर सैंक्शंस को नजरअंदाज करते हुए किसी तरह का आपको बिजनेस करना है तो इससे अच्छा रास्ता आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकता। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, रशिया से ट्रेन भरकर आती है सामान से जो कि भारत के लिए लाए जाना है, वो सीधे आ जाती है ईरान से। इसके बाद ईरान से ये सीधे होकर अरेबियन सी के उस हिस्से तक पहुंच जाएगा जहां पर भारत के ये सबसे ज्यादा नजदीक होगा और शिप के माध्यम से ये सीधे सीधे भारत आ सकती है। ठीक इसी तरह की चीजें भारत के लिए भी होगी। भारत भी जो सामान रशिया को देना चाहता है वो सीधे ईरान के चाबार पोर्ट तक हम लोग पहुंचा देंगे। उसके बाद इसी ट्रेन में ये सारा माल लोड करके और फिर सीधे हम लोग पहुंचा सकते हैं रशिया तक। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को कुछ पता चलना ही नहीं है कि दोनों देशों के बीच में एक्चुअली किन किन चीजों को लेकर किस किस तरह से किस किस रास्ते से व्यापार हो रहा है। इसके अलावा भी ये रेलवे नेटवर्क कई और क्षेत्रों में रशिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे रशिया को कनेक्ट कर देता है अरेबियन सी में, फारस की खाड़ी तक और इसी के साथ साथ हिंद महासागर में। तो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे देश भी अब सीधे रशिया से जुड़ जाएंगे इसी माध्यम से। साथ में अरब सागर में पड़ने वाले सभी देशों के साथ भी रशिया उसी तरह से
से व्यापार कर पाएगा। तो सभी का इसमें फायदा है, लेकिन इसके बावजूद उस ट्रेन परियोजना के ऊपर भी स्पेशली ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द कोई निर्णय निकालना चाहिए जो कि I2U2 द्वारा सजेस्ट किया गया है। वो हमें सीधे यूरोप में एंट्री करवाएगा, वो भी इसकी जितना ही महत्वपूर्ण है, इवन इससे कई गुना ज्यादा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।